हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर कैंसर, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो कभी भी स्विच कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। दिस इज फॉर कैंसर। ओह, क्या हो रहा है कैंसर? कोई तो आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप से। ओके कैंसर, सो यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कैंसर? डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप या तो आप सच्चाई देख रहे हैं और आप ये सच्चाई को कम्युनिकेट कर रहे हैं या कर चुके हैं आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके पर्सन सच्चाई देख रहे हैं, ट्रूथ, क्लैरिटी। ओके, और यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको सीधा जैसे बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन कर ली है ऑन द फेस, एंड दे आर कटिंग यू ऑफ, या आप उन्हें कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज आपके सामने एक ऐसी कोई सच्चाई आई है जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप में ना ज्यादा सेंस नहीं बन रहा है। इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि इस रिलेशनशिप में आप ज्यादा टाइम रहे। मुझे लगता है कैंसर, आप ऐसे पर्सन को कट आउट कर रहे हैं जिनके साथ आपको लगा था कि आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, जबकि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन शायद था ही नहीं। मे बी वो एक इम्पल्सिव एक्शन था, मे बी वो सेक्सुअल था, मे बी वो बहुत ज्यादा पैशनेट था, मे बी वो ऐसा कनेक्शन था जहां पे आपको लगा यार यही पर्सन सही है मेरे लिए, जबकि ऐसा रियलिटी में था नहीं। बिकॉज आप ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे कनेक्शन में, और आपके पर्सन ने या तो आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था, या फिर आपके पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे कनेक्शन में। ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कमिटमेंट के। ओके, या सी, आप निकल रहे हैं इस सिचुएशन से, या तो आप एक कमिटमेंट से निकल के सिंगल हो रहे हैं। ओके, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग योर वर्थ, आप अपनी वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं, अपने वर्थ को रियलाइज कर रहे हैं कि यार मैं ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहूं जहां मेरी वैल्यू नहीं है, जहां मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। यस, ऐसा इट्स लाइक खुशी हो रही है आपको। ओके, आप बहुत सैडली निकल नहीं रहे हैं, भले ही इमोशंस अभी भी हैं आपके, लेकिन आप इस तरह से निकल रहे रिलेशनशिप से जहां पे आपने क्लियर कट इस पर्सन को निकाल दिया, या फिर क्लियर कट इस पर्सन को बता दिया या नहीं, ये नहीं होने वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो प्लीज लीव, एंड मैं भी निकल रहा हूं और तुम भी निकल जाओ रिलेशनशिप से, यहाँ पे नथिंग इज पॉसिबल। लेकिन ये इस बात की क्लैरिटी आपको है। ओके, और ये क्लैरिटी कब आई? या तो एक रियलाइजेशन हुआ है, या फिर जैसे बोलते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर आपको एक रियलाइजेशन से हुआ है कि यार ये रिलेशनशिप में मैं तो अकेला हूं, या मैं तो अकेली हूँ, सामने वाला तो बंदा तो है ही नहीं मेरे साथ, तो मैं कब तक अकेले अकेले रिलेशनशिप में रहूं। या अब जाके आप मेहनत करना चाहते हैं, आप जेन्यूनली ऐसे चीज में मेहनत करना चाहते हैं जहां पे जो प्रोडक्टिव हो। टू थिंग्स, या तो आप ऐसी चीज पे मेहनत करना चाहते हैं जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म देता हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर, क्योंकि ये पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरे लोगों के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं अपने मैरिज पे। ओके, अगर आप मैरिड है तो यू वांट टू वर्क ऑन योर मैरिज, बिकॉज आप ऐसे पर्सन को कट आउट कर रहे हैं। अगर आपका अफेयर भी हुआ तो आप ऐसे पर्सन को कट आउट कर रहे हैं। ओके, और आपका फोकस है अपना मैरिज, अपना कमिटमेंट, या फिर आपका फोकस है आपका पैसा, आपका करियर, या फिर यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर इंडिपेंडेंस, जहां पे आपको किसी की जरूरत ना पड़े इमोशनली या फाइनेंशियली। या पता नहीं कैंसर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी रीडिंग है आपके पर्सन से ज्यादा, जहां पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पर्सन ने ऐसा कुछ कहा है, ऐसा उनके कोई इंटेंशंस रहे, या ऐसी उनकी फीलिंग की वजह से आपका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। ऐसा कुछ तो किया अपने पर्सन ने, या तो कम्युनिकेट नहीं किया, या फिर आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ कहा जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। ओके, तो अब आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, और जस्टिस एक ही चीज होगी कि आपको ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से निकालना है जो आपका वर्थ ना हो। ओके, आपको लग रहा है कि जस्टिस यही होगा बिकॉज आप लॉजिकल डिसीजन बनाना चाहते हैं। अब तक आप थोड़े श्योर नहीं थे, इनडिसाइसिव थे, आपको पता नहीं था कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है
या निकल जाना है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी करते थे आप हर चीज में हाँ में हाँ मिलाते थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए कैंसर में भी आपका डिवोर्स हो रहा है, बहुत टाइम तक आपने बहुत सहन किया और आपका डिवोर्स हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं जहां पे ग्रोथ नहीं है, जहां पे आपको लगा ये आपके पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया रिलेशनशिप में। ओके, इनफैक्ट धोखाधड़ी हुई है, या फिर ये पर्सन ने आपको अटेंशन ही नहीं दिया या कमिटमेंट नहीं दी। सो यहाँ पे कैंसर आपकी तरफ से मैं निकलते देख रही हूँ, आज देख रही हूँ आपको, आप निकल रहे हैं सिचुएशन से। ओके, और बहुत ही जस्टिस वाली एनर्जी में आप है कि भाई जो होगा मेरे साथ, जो भी इस पर्सन ने किया उसे वापस मिलेगा। ओके, आपको ऐसा लग रहा है आगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, जो एक ही चीज कर सकते हैं आप, वो है आगे बढ़ते रहना। बहुत ही पेनफुल फीलिंग है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी कैंसर, बिकॉज आपको चाहिए था कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जाए। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी और आप मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप में कि यार मैं फॉरवर्ड करूंगा, मूवमेंट होगी, कमिटमेंट होगा, आई विल टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, आगे बढ़ती जाएगी रिलेशनशिप। बहुत मेहनत की थी, आपने अपना 100% दे दिया था इस रिलेशनशिप में। ओके, लेकिन या तो आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो ऑलरेडी कमिटेड थे, या फिर ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे, डोमिनेटिंग थे। ओके, ये पर्सन हमेशा लीड रहना चाहते थे। इट्स लाइक जैसे मैं कहूंगा वैसा ही होगा, या जैसे मैं कहूंगी वैसा ही होगा। और आपने बहुत ही ऑनेस्टली क्लियर माइंड से अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, लेकिन जब थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, अब जाके आपके पास एक रियलाइजेशन आ रहा है कि आपने बहुत यूजलेस मेहनत कर दी थी इस पर्सन पे। बहुत लोगों के लिए आपको रियलाइज हुआ है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ पैशनेट था, जहां पे आपके पर्सन ने सिर्फ आपको यूज किया था पैशन के लिए, जबकि आपके लिए ये रिलेशनशिप था कि जहां पे आपने वेट किया कि भाई आगे मूवमेंट होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, कमिटमेंट होगी, या फिर ऐसा कुछ तो प्रोग्रेस होगा रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पर्सन प्रोबेबली सिर्फ पैशन के लिए, फिजिकल पैशन के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में थे। Now, um, आप जिस तरह से निकल रहे ना रिलेशनशिप से कैंसर, ये पर्सन है ना, या कोई तो ऐसा है फ्यूचर में जो आपको लेट गो नहीं करने जा रहा है। ये पर्सन आपको, इस पर्सन ने आपको पकड़ के रखा है, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप कुछ भी कर ले, जितना भी कर ले, राइट, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा पोजेसिव है। ओके, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ओके, मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन आपसे भाग रहे थे ना कैंसर पास्ट में, तो अब जाके ये सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। अगर ये पर्सन ने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप से डॉज करने की जरूरत करी थी, या रिलेशनशिप में सच्चाई नहीं बताई थी, या फिर चीट किया था आप पे, या फिर आज रिलेशनशिप में थे कल निकल गए, या फिर जैसे एस्केपिस्ट होते हैं कि भाई सिचुएशन को हेड ऑन फेस करने से बेटर है कि वो भाग जाए। सो जो भी भागे थे ना पास्ट में, या फिर आपको इग्नोर किया था, या फिर ये पर्सन ने झूठ बोला था, या फिर बार बार माइंड गेम्स खेल रहे थे, उस तरह के पर्सन वापस आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने वापस आ रहे हैं कैंसर। आई डोंट थिंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह की आपकी एनर्जीज हैं, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन। आपके लिए ये पूरी तरह से ये सिचुएशन ओवर एंड डन है। ओके, बट ये पर्सन, व्हाट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इज ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। ये जो भी है, ये नया पर्सन भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो पूरी तरह से नया हो, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। वही पर्सन जो आपसे भागने की कोशिश करते, बिल्कुल वही आ रहे, बिकॉज ये जिस तरह से आ रहे, इट इज गोइंग टू बी आउट ऑफ नोवेयर, अनएक्सपेक्टेडली। ये पर्सन आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। ओके, let's see what is the outcome for Cancer. Okay, what's the Ten of Wands?
मुझे लग रहा है आपकी तरफ ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली एक रोमांटिक रिलेशनशिप आ रही है जिसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ये पर्सन वापस आएंगे ना, आप होल्ड बैक करेंगे। या दिस इज यू कैंसर, दिस इज नॉट योर पर्सन। जब ये पर्सन आएंगे ना वापस, आप इस पर्सन के साथ या तो बातें नहीं करेंगे, या फिर इस पर्सन से आप छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप चुपके से निकलने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप से। आप ओपन अप नहीं होने वाले। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या तो ये मैरिज हो सकती है कैंसर। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज में फंसे हुए हैं। अभी भी आपके पास इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मैरिज को छोड़ के निकल जाए, बिकॉज आप इस मैरिज में अब नहीं रहना चाहते। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जिसके साथ आपकी मैरिज हुई, ये बार बार आपको कन्विंस किए जा रहे हैं कि यार रह लो मैरिज में, या फिर मैरिज में सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक होगा कैंसर। लेकिन आप शायद, आपको लग रहा है ये मैरिज इज बिकमिंग अ बर्डन नाउ। भले ही शुरुआत हुई थी बहुत बढ़िया, अब जाके इस मैरिज में, रिलेशनशिप में कोई पैशन नहीं रहा। ज्यादा पैशन नहीं रहा है इस मैरिज और रिलेशनशिप में। आप सोच रहे हैं कि आप कैसे इस रिलेशनशिप से निकल जाए, जबकि आपके पर्सन आना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट विथ यू, वो बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, यू नो। मगर आपकी तरफ से इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नो। यू आर ऑलमोस्ट रेडी कि भाई ये मैरिज या फिर ये रिलेशनशिप या ये कमिटमेंट खत्म हो तो यू कैन मूव टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। बट आप अटके हुए हैं विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यू आर स्टक इन दिस मैरिज और यू आर स्टक इन अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब बहुत लोगों के लिए कैंसर, ये आपके पर्सन की बात हो सकती है जहां पे आपके पर्सन निकलना चाहते हैं उनके कमिटमेंट से, लेकिन उनके पर्सन उन्हें बार बार समझा समझा के, या फिर फैमिली बार बार उन्हें समझा के वापस, समझा बुझा के वापस रिलेशनशिप में डाल देती है। आप सोच तो रहे, ये पर्सन सोच तो रहे कि इस रिलेशनशिप से निकले कैसे, या फिर आप सोच तो रहे इस रिलेशनशिप से निकले कैसे। लेकिन जब भी आप रिलेशनशिप से निकलने की सोचते हैं तो मुझे लगता है आप शॉर्टकट लेने की सोचते हैं। फेस टू फेस हेड ऑन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं आप। इट्स लाइक कम्युनिकेशन करने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी सोचे छोड़ो यार, इससे अच्छा शॉर्टकट ले लेते हैं, भाग जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर अपने आप को पूरी तरह से शट डाउन कर लेते हैं। लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे, विच इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो अल्टीमेटली एज द आउटकम आउट हियर, ये हफ्ते या तो आप एक कमिटमेंट में फंसे हुए हैं या मैरिज में फंसे हुए हैं, और आप मैरिज से निकल नहीं पा रहे। जब भी आप सोचते हैं आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ओके और मुझे लग रहा है यू आर वेरी वेरी स्केर्ड कि आप कैसे बताएं पर्सन को या अपनी फैमिली को कि आप नहीं रहना चाहते इसमें। कुछ लोगों के लिए आप मैरिज या कमिटमेंट की बात से ही भाग रहे हैं। ओके एक रियलाइजेशन तो है कि आपको कोई नया चाहिए, या फिर रियलाइजेशन है कि आप किसी और से प्यार करते हैं। ओके सी आई टोल्ड यू, यू आर इन लव विद समवन एल्स कैंसर, लेकिन आप फंसे हुए हैं कमिटमेंट में। आप कंजर्वेटिव बन रहे हैं। एक तरफ से आपको लग रहा है यार आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, और एक तरफ से आपको लगता है नहीं यार छोड़ दो, जो फैमिली बोलती है वही करें। ओके सो एज द आउटकम ये हफ्ते काफी स्टक लग रहे हैं आप। ओके बाय।